Hello students. Hello students. Let's start with cell wall, which is part of the lesson cell. हमने सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीखा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं. Let us come to next part. NCERT का पेज नंबर 132. Right? So see, this is what is a animal cell. Day 1 class we discussed structure of animal cell on the basis of primary information which is with you up to 10th standard. और NCERT में एक जो बेसिक डायग्राम दिया है उसके अनुसार हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर सीखा था. दिस इज अ एनिमल सेल. आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमने उसको डिटेल में सीख लिया. राइट. फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म. लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल न्यूक्लियस. अब ये एनिमल सेल है तो मैंने रेड कलर के माइटोकॉन्ड्रिया प्रोमिनेंटली ड्रॉ किए. दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट नहीं है. राइट. माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन ऑल यूकैरियोटिक सेल. लेकिन क्लोरोप्लास्ट का होना ये प्लांट सेल की पिक्युलैरिटी है. मैंने यहाँ पे कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं ड्रॉ किया. मैंने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया ये जो टोटल ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. सो इट्स अ ब्रॉड. मैंने पूरे लेवल नहीं किए. ये हमने टिपिकल एनिमल सेल उसका फॉर्मूला भी लिख लिया हमने. एनिमल सेल इज इक्वल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड ये बाकी के ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया ईआर गोल्गी बॉडीज. राइट. और बड़ा सा स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस. ये है टिपिकल एनिमल सेल. कैरेक्टरिस्टिक फीचर नो सेल वॉल नो क्लोरोप्लास्ट. राइट. नाउ व्हेन वी कम टू द cell which is having outermost covering cell wall, we need to know that there are two types of cells, two types of kingdoms which contain cell wall. दो किंगडम के सेल का outermost covering क्या है? सेल वॉल का है. अब ये दो कौन से किंगडम है? देखो मैंने ऐसे बोला था आपको ये हमारा 5 किंगडम का मैप मैंने बार बार बोला था. दिस इज टोटल बेसिक पार्ट मोनेरा. सबसे प्रिमिटिव मोनेरा. फिर उससे इवॉल्व हुआ प्रोटिस्टा. फिर प्लांट फंगाई राइट एंड एनिमेलिया. तो इसमें जो 5 किंगडम में जो 2 किंगडम है फंगाई एंड प्लांटिक आर हैविंग सेल वॉल. राइट. मोनेरा few monera have cell wall. Majority of monera, more correct statement, have cell wall, but there are some moneras which are without cell wall. Right? So monera के पास cell wall generally होती है लेकिन होना कंपल्सरी नहीं है. दूसरा किंगडम है प्रोटिस्ट. इसके पास सेल वॉल होती तो होती है नहीं तो नहीं होती. फंगस और प्लांट में सेल वॉल हमेशा होती है और एनिमेलिया में सेल वॉल हमेशा नहीं होती. राइट. ओके. सो व्हाट इज दिस 5 किंगडम? बोलो मेरे साथ. मोनेरा मोनेरा, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा, फंगाई फंगाई, प्लांटी प्लांटी, एनिमेलिया एनिमेलिया. These are 5 kingdoms. Among the 5 kingdom, fungi and plantae always have cell wall. Cells of fungi and plantae always have cell wall. Few protists have cell wall. Majority of the monera means bacteria have cell wall. समझ रहे हो? राइट. सो हम वो सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे. यही सेल को अगर मैंने अब प्लांट सेल में कन्वर्ट कर दिया. सी आई एम चेंजिंग फ्यू लेवल्स. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज प्लांट सेल which is with cell wall right and with chloroplast. तो अब मुझे 2 स्ट्रक्चर ऐड करने हैं. इसके पास ग्रीन कलर के फोटोसिंथेसिस के लिए डिजाइन ये स्ट्रक्चर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट. ये भी हम डिटेल में सीखेंगे.
और ये खुद के लिए बाहर से कवरिंग डाल लेगा. दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सेल वॉल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से जो कवरिंग सेल ने बना लिया उसको हम बोलेंगे सेल वॉल. सो व्हाट इज दिस? ये सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज लाइक सेल ने खुद पे प्लास्टरिंग कर लिया है. सेल वॉल इज लाइक सेल ने खुद पे प्लास्टरिंग कर लिया है. क्यों? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. इट इज आउटर मोस्ट रिजिड डेड कवरिंग ऑफ द सेल. रिजिड मतलब ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है. अब इसके भी प्रकार होते हैं, देखते हैं. राइट, ये आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग है, डेड केमिकल से बना है. राइट, और सेल को प्रोटेक्शन देता है. तो ये सेल खुद पे प्लास्टरिंग कैसे कर लेता? देखो जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये सेल, ये नया सेल, इसका ये न्यूक्लियस, राइट, इसका ये ईआर, और इसमें और एक स्ट्रक्चर होता है गोल्गी बॉडीज. याद है ना आपको? ऐसे सी शेप स्ट्रक्चर. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में गोल्गी बॉडीज होते हैं. उसको और एक शब्द है डिक्टियोसोम्स. गोल्गी बॉडीज, डिक्टियोसोम्स. गोल्गी बॉडीज, डिक्टियोसोम्स. गोल्गी बॉडीज, डिक्टियोसोम्स. राइट, सो ये सेल है. इसके पास अभी सेल वॉल नहीं. ये न्यूबॉर्न बेबी सेल है. आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ईआर, न्यूक्लियस. राइट, फिर ये खुद पे बना लेगा क्लोरोप्लास्ट. राइट, फिर बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया. सेल जो है ग्रो हो रहा है, खुद के लिए नए ऑर्गेनेल बनाएगा. अब खुद पे वो प्लास्टरिंग करेगा. तो इसके अंदर का ये जो गोल्गी बॉडी वाला ऑर्गेनेल है, ये गोल्गी बॉडी सेल वॉल का केमिकल सिंथेसाइज करता है. In a eukaryotic cell, Golgi bodies synthesize the chemical which are required for cell wall formation. The chemicals which are secreted by this Golgi body are given out, right? And they get deposited. देखो ये केमिकल बाहर आ रहा है और सेल के ऊपर खुद का कवरिंग करते जा रहा है. सेल खुद पे प्लास्टरिंग करते जा रहा है. समझ रहे हो ना? सो ये देखो, ये ऐसा प्लास्टरिंग करते गया सेल, और ये एक थ्रेड से बना फाइब्रस स्ट्रक्चर, राइट, जो सिर्फ केमिकल का डेड स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे सेल वॉल. द केमिकल रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल is synthesized by Golgi body within a cell. Within a cell, Golgi body prepare the chemical. It transport it outside and it gets deposited on the cell. And now this outermost covering is called cell wall. Right? Cell wall are of three types. Cell wall are of three types. See, जो सबसे पहले सेल वॉल बनी, ये जो सबसे पहले सेल वॉल बनी, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल. न्यूबॉर्न बेबी सेल खुद के ऊपर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज का डिपोजिशन करेगा. देखो मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी आपको. अभी तक आई वाज सेइंग द Golgi body synthesizes the chemical required for cell wall formation. Now I told you what is name of the chemical. Name of the chemical is a cellulose. So cellulose, it's one more type, hemicellulose, synthesized by Golgi bodies within the cell, come out. They are fibrous structure, थ्रेड जैसे होते हैं. सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार है. सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार है. सो ये कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज के थ्रेड सेल के ऊपर जो पहली बार डिपोजिशन देंगे, द फर्स्ट डिपोजिशन, the first type of cell wall synthesized is a primary cell wall. Okay, so पहली बनाएगी primary cell wall. So majority of the plant cell have primary cell wall. But if it require additional protection, it want to become more hard, more tough. Okay, hard और tough cell के example देंगे आप मुझे. देखो आपने कभी बादाम का, आलमंड का शेल तोड़ा है, नारियल फोड़ा है. Isn't it the rigid stone cells? What is that? That is having the outermost thickest covering
which is stony, and that is secondary cell wall. अगर सेल को खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ लानी है तो वो और दूसरा केमिकल डिपॉजिट करेगा. पहले बना वो प्राइमरी सेल वॉल, फिर जो दूसरी बार बना वैसे ही अंदर सेल के अंदर गोल्गी बॉडी ने केमिकल बनाया, राइट, और ये केमिकल फिर से अंदर से बाहर आया और सेल के ऊपर ये डिपोजिशन करते गया. So the second layer which is deposited inner to primary cell wall is secondary cell wall. The cell wall which is synthesized first is primary cell wall. Right? It is not that tough. It is bit stretchable. It has ability to bit extend. The cell, if require additional mechanical strength, then it synthesizes chemical required for secondary cell wall formation. They come out and they get deposited inner to primary cell wall. Okay, and this is how the green layer which I have drawn is of secondary cell wall. So listen, see, look at this. The secondary cell wall lies between plasma membrane and primary cell wall. The secondary cell wall lies between plasma membrane and primary cell wall. Primary cell wall और plasma membrane के बीच में secondary cell wall आएगा. Okay, so देखो अच्छे से देखो. Outermost covering of the plant cell is primary cell wall, always present. If mechanical strength is required by the cell, then inner to primary cell wall, additional cell wall is synthesized, which is secondary in origin, is called secondary cell wall. देखो लाइफ में जो पहले आता है वो प्राइमरी, आपने प्राइमरी एजुकेशन पहले लिया, राइट, फिर बाद में आप ग्रो होते गए, ओके, पढ़ना कंटिन्यू किया, तो फिर आप सेकेंडरी एजुकेशन दोगे, isn't it? So primary, then secondary, then higher, isn't it? So like that. जो सेल वॉल पहले बनी वो प्राइमरी सेल वॉल, जो थोड़ी बाद में बनी, if required, secondary cell wall, and innermost living membrane is plasma membrane. Remember, primary cell wall is made up of cellulose, hemicellulose. Secondary cell wall may be of variety of chemicals. It depends. उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, बहुत ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, राइट, या थोड़ी मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, उसके अनुसार सेकेंडरी सेल वॉल का केमिकल बदलता जाएगा. सेकेंडरी सेल वॉल का केमिकल या तो लिग्निन, फॉलो मी, सेकेंडरी सेल वॉल may be made up of lignin, suberin, cutin, right? Okay, so these are names of the chemical, right? It may be of different chemical depending on the property. So primary cell wall made up of cellulose, hemicellulose. Secondary cell wall, if present, made up of lignin or suberin or cutin, or it is having some mucilaginous structures, mucoid structure होते हैं उससे. So secondary cell wall as per requirement cell बनाएगा. समझ रहे हो? So draw this diagram, position of primary cell wall, secondary cell wall. One more point I am supposed to write here. अगर आप notice करोगे तो मैंने ये जो red outermost covering draw किया, ये थोड़ा सा irregular fiber से बना हुआ, isn't it? थोड़ा सा irregular fiber से बना हुआ primary cell wall. ये secondary cell wall थोड़ा मैंने thick draw किया, rigid draw किया. और एक point note करो आप, ये कुछ एरियाज है, देखो यहाँ पे these are the areas where secondary cell wall मैंने draw नहीं किया. The area where secondary cell wall is not deposited, the area where secondary cell wall is not deposited, primary cell wall. सेकेंडरी सेल वॉल जहां पे नहीं है, इस एरिया को हम बोलेंगे पिट.
सेकेंडरी सेल वॉल का केमिकल डिपॉजिट जो एरिया पे नहीं हुआ उसको हम बोलेंगे पिट. अब देखो, पिट इज अ एरिया वेयर सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट. पिट इज अ एरिया वेयर प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट. राइट? प्लीज ड्रॉ द डायग्राम. So, outer to inner अगर लेयर कंसीडर करते हैं तो प्राइमरी सेल वॉल आउटर मोस्ट, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज. राइट? If required, secondary cell wall made up of lignin or suberin or cutin or some mucoid structure. Right? Some other thing. Secondary cell wall is not continuous. Primary cell wall is continuous. Secondary cell wall is an area. Secondary cell wall has an area where the deposition is absent. That area is called pit. Secondary cell wall is non-stretchable, rigid, providing more mechanical strength, support, right? And it is not found in all plant cell. देखो मैं जो अभी बोल रही हूँ आपको differences बोल रही हूँ. We are differentiating between primary cell wall and secondary cell wall. Write down today's homework. Lecture होने के बाद आप क्या करेंगे? Today's homework. Differentiate cell wall and plasma membrane. And second one, primary cell wall and सेकेंडरी सेल वॉल. बेटा डिफरेंसेस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. It's very much needed. Why? What I am discussing, are you listening? Are you understanding? Can you find out the points in the book? And can you process? Once you understand, can you process and write down in your own format? आपके खुद के भाषा में लिखो. I will not insist कि NCERT के ही लाइन्स आने चाहिए. हाँ, केमिकल का नाम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. खुद की भाषा में नहीं लिख पा रहे हो, ओके? अदरवाइज डिफरेंसेस हमेशा समझ के लिखेंगे आप. अगर आपके पास कोई ऐसा भी बुक है जिसमें रेडीमेड डिफरेंसेस दिए हुए हैं, राइट, और आप थोड़े लेजी भी हो, आई डोंट सजेस्ट कि आप रेडीमेड डिफरेंसेस लिखो. आई नेवर स्टैंड फॉर इट. ओके? पहले खुद का दिमाग लगा के लिखो, फिर रेडीमेड है वहां पढ़ लो. पढ़ने के बाद जितने समझ में आए उतने बिना देखे लिखेंगे आप. रेडीमेड कंटेंट पढ़ लिया, समझ लिया, बुक बंद की, रेफरेंस बुक बंद की, और जितने पॉइंट आपको समझ में आए, याद आ रहा है, वो रिकलेक्ट करके आपने डिफरेंसेस लिखे. दिस इज योर टुडेज होमवर्क. डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल. Got the thing? केमिकल के नाम यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे. केमिकल के नाम को रटना है. ये केमिकल यहाँ पे क्यों है, कैसे सिंथेसाइज हुआ, कहां से आया, तो कोई इसका काम, सब आगे देखेंगे. राइट नाउ आपको केमिकल के नाम बस रटने हैं. राइट? चलो. सो प्राइमरी सेल वॉल आउटर मोस्ट, सेकेंडरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल इज कंटिन्यूअस. सेकेंडरी सेल वॉल इज नॉट continuous. It has area where deposition is absent. And that area where secondary cell wall is absent is called pit. Pit is a part of secondary cell wall. Right? Okay. So, inner to primary cell wall there will be plasma membrane. Position की बात करेंगे तो cell primary cell wall outermost. Second from outside is secondary cell wall. Innermost living membrane, innermost living membrane, plasma membrane. Cytoplasm is immediately covered by plasma membrane. अब देखो, if required, very rarely, cell may synthesize tertiary cell wall. अगर जरूरी है, right? अगर needed है, तो plant tertiary cell wall भी कभी-कभी बनाएगा, right? So this position will be again innermost. It will be innermost to secondary cell wall.
अब आप मुझे बोलेंगे मैडम प्राइमरी सेल वॉल हर सेल के पास होती है, हाँ, प्लांट फंगस के पास। सेकेंडरी सेल वॉल कुछ प्लांट के पास होंगे, कुछ प्लांट सेल के पास होंगे। टर्शरी बहुत रेयर है, और जनरली टर्शरी सेल वॉल बनाने के बाद अंदर का सेल मर जाता है। ओके, अंदर का सेल मर जाता है। तो सेल मर गया तो देखो, ये अगर सेल मर गया तो अंदर के स्ट्रक्चर सब चले गए। अब क्या बचा? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल, राइट? सो दिस सेल विल बी अ डेड प्लांट सेल। अब बोलेंगे मैडम डेड प्लांट सेल का एग्जांपल क्या है? मैंने जो अभी बोला, आलमंड का ऊपर का कवरिंग, कोकोनट की वो हार्ड शेल, राइट? या फिर वुड देखते हो ना, वुड, ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक का आउटर मोस्ट ब्राउन कलर, कॉर्क बोलते हो उसको, याद है शब्द कॉर्क? कॉर्क सेल इज अ डेड सेल, right? So what do you mean by dead cell? Dead cell is made up of cell walls, plasma membrane, cytoplasm, nucleus is dead, and this cell is still functioning. Functioning मतलब आलमंड के आउटर का शेल क्या काम करता है? अंदर के आलमंड को प्रोटेक्शन देता है। वुडन ट्री, उसका बार्क क्या करता है? आउटर मोस्ट ये डेड सेल अंदर के लिविंग सेल को प्रोटेक्शन देता है। बैक्टीरिया, ये वो, उसके इन्फेक्शन, राइट, अंदर आने नहीं देता। सो डेड सेल्स आर फाउंड इन प्लांट एंड दे आर वर्किंग, दे आर परफॉर्मिंग वैरायटी ऑफ फंक्शंस। इजंट इट गुड? लिविंग सेल रिक्वायर एटीपी, एनर्जी सोर्स। प्लांट सेल लिविंग सेल को खाना पीना देगा, वो एटीपी बनाएगा तो प्लांट के लिए काम करेगा। डेड सेल जब बना तब लिविंग था, पहले ये सेल लिविंग था, इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म था, उसने प्राइमरी सेल वॉल बनाई, सेकेंडरी सेल वॉल बनाई, चाहिए तो टर्शरी बना ली, तब अंदर का सेल मर गया, राइट? अब ये डेड सेल प्लांट के लिए काम करता रहेगा, इजंट इट? ये डेड सेल को, प्लांट को ना फूड देने की जरूरत है, ना वाटर सप्लाई की जरूरत है, ना एटीपी पहुंचाने हैं। ये डेड सेल प्लांट ने बना दिया, राइट? अब वो उसके लिए काम करता रहेगा। सो दिस इज डेड सेल। समझ रहे हो? दिस इज डेड प्लांट सेल, दिस इज लिविंग प्लांट सेल। आई टॉट यू द वर्ड पिट। मैंने कौन सा शब्द सिखाया आपको? पिट। पिट इज एरिया वेयर सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट। नाउ वी आर डिस्कसिंग द वर्ड दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। याद आ रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्मिक जंक्शन, राइट? सो अब हम पिट और साइटोप्लाज्मिक जंक्शन, इसके बीच में फर्क क्या है वो देखेंगे। सो यू नो द लेबल, सो आई हैव इरेज्ड दिस, नो डिस्ट्रैक्शन, विल फोकस ऑन द प्लाज्मोडेस्माटा। सो ये एक प्लांट सेल है, इसके बाजू में ये दूसरा प्लांट सेल है, दोनों जिंदा है। जिंदा होने का मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जिंदा होने के लिए क्या है? उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर है तो सेल को हम जिंदा सेल बोलेंगे, लिविंग सेल। उसके साइटोप्लाज्म के अंदर वैरायटी ऑफ ऑर्गन है, परफॉर्मिंग वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट, रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए इन द न्यूक्लियस वर्किंग। डीएनए का वर्किंग याद है ना? बार बार डीएनए आरएनए अच्छे से सीखो। डीएनए काम करता है मतलब आरएनए बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन सेल के अंदर एंजाइम का काम करता है या फिर स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट है। सो ऑल दीज केमिकल रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, एमआरएनए बनाना, प्रोटीन बनाना, दीज आर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सेल में एटीपी बनाना, मेटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। लिविंग सेल परफॉर्म metabolism, anabolism plus catabolism. So this is living plant cell, this is also living plant cell, plasma membrane, और ये इसका बाहर का है प्राइमरी सेल वॉल, बराबर? अब ये दो सेल को जोड़ने वाला, देखो, ये सेल का साइटोप्लाज्म ये सेल के साइटोप्लाज्म से इस प्रकार से जुड़ेगा। अब
थोड़ा 3 डायमेंशनल डायग्राम देखो। ये एक सेल, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बाहर निकला तो पूरा एक ऐसा टनल बन गया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, एक सेल के दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ेगा, राइट। सो दिस इज साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कनेक्टिंग टू सेल्स। आई गिव यू वन एग्जांपल। समझ लो एक ट्रेन की एक बोगी है, ये ट्रेन की दूसरी बोगी है। ट्रेन के दोनों बोगीज ये जॉइंट से देखो हिलता है, राइट। दैट कनेक्शन which is lined by that cotton, right, curtain, isn't it? So that is what is cytoplasmic bridge, plasmodesmata. समझ रहे हो? दो सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा जोड़ने वाला प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज. It is not pit. Pit is an area where secondary cell wall is absent. सेकेंडरी सेल वॉल का पोर पिट है, राइट। उसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, अंदर से कवर्ड है। मतलब यहाँ पे अगर मैं सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पे ड्रॉ करूं इस तरह से, तो पिट इज ए एरिया वेयर प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। बट दिस प्लाज्मोडेस्माटा is an area which is represented by pore, of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पोर जो पूरा प्लाज्मोडेस्माटा से लाइन है, कवर्ड है, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से जुड़ा, राइट। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज. Chemicals can be transported from one cell to other cell with the help of plasmodesmata, right? Okay, so अब यहाँ पे कुछ शब्द है. Plasmodesmata traverse through cell wall. Plasmodesmata traverse through cell wall. What is that? अब आप मुझे पूछ सकते हो, मैम ये प्लाज्मोडेस्माटा जाता है तो यहाँ पे सेल वॉल है क्या? हाँ, प्राइमरी सेल वॉल हो सकती है. क्यों? देखो ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है, isn't it like fiber thread? So ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो थ्रेड के बीच में से ट्रैवर्स करेगा. ये सेलुलोज हेमिसेलुलोज के जो थ्रेड्स है ना, उसके बीच में से प्लाज्मोडेस्माटा का टनल ट्रैवर्स करेगा, राइट? ओके, अब देखो, we have discussed the word permeability. Do you remember? Freely permeable, semi permeable, selectively permeable. अब थोड़ा आगे जाके अच्छे से सुनो. See, permeability is always in reference to micromolecules. There are two types of molecule. Macro, बड़े-बड़े molecule. Micro, छोटे-छोटे molecule. अगर आपके पास शुगर का solution है, okay, अगर आपके पास शुगर का solution तो उसका वाटर माइक्रो मॉलिक्यूल है, और उसमें अंदर जो शुगर है दैट विल बी मैक्रो मॉलिक्यूल. समझ रहे हो? सो सी, रिमेंबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. ओके, बड़ा स्वार्थी है, काम का केमिकल है तो कैसे भी उठा के लाएगा, प्रोटीन द्वारा लाएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट, एटीपी खर्च करके उठा के लाएगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन select desired chemical and allow it to enter in. They are generally micromolecules. ये परमियाबिलिटी, सिलेक्टिव परमियाबिलिटी माइक्रो के लिए होती है, राइट. ये जो सेल वॉल है ये माइक्रो मॉलिक्यूल के लिए फ्रीली परमिएबल है. मतलब यहाँ पे पानी, वाटर मॉलिक्यूल्स है, राइट. तो वाटर मॉलिक्यूल ये सेल वॉल में से अंदर आराम से जाएंगे. उसके अंदर कुछ छोटे छोटे और सॉल्यूशन जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, वो भी सेल वॉल में से आराम से अंदर जाएंगे. सेल वॉल डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे इसको अंदर लेना है कि नहीं. छोटा है आजा, बड़ा है मत. सो सेल वॉल इज freely permeable to micromolecules, not permeable to macromolecules. Plasma membrane is selectively permeable. Got the thing, right? So plasmodesmata से दो सेल जुड़ेंगे. Pit is an area where secondary cell wall is absent.
Got the things? समझ रहे हो? Right, now come to the last part. जब सेल डिवीजन करता है, you know the word cell division? ICSE के बच्चे हैं तो आपको माइटोसिस, मियोसिस ये शब्द होंगे. CBSE वालों को शायद कहीं मिले होंगे. Let's see. Cell division. Okay, cell division. What is that? You are wounded. यहाँ पे नए सेल बन रहे हैं. कैसे बनेंगे? Previously existing cell. याद है ना सेल थ्योरी का पोस्टुलेट? New cells arise from pre-existing one. So that is a process of cell division. Okay, so देखो ये मम्मा सेल है. This mama cell has nucleus and it has decided to divide. सेल ने डिसाइड किया चलो डिवाइड होते हैं, दो सेल बनाते हैं. So what will happen first? One nucleus will divide and produce another nucleus. So cell will be with two nuclei. Right? Nucleus का डिवीजन उसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस. न्यूक्लियस का डिवीजन उसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस. कैरियो यू नो प्रोकैरियोट प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यूकैरियोट ट्रू न्यूक्लियस, कैरियो न्यूक्लियस. कैरियो ये शब्द का मीनिंग समझ रहे हो ना? न्यूक्लियस. कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन. वैसे और एक शब्द है साइटोकाइनेसिस. तो या गेस साइटोप्लाज्म का डिवीजन. वेरी करेक्ट. So when cell divide by the process of cell division, first nucleus divide, that is called karyokinesis, and then the cytoplasm divide. अब देखो ये पूरा साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर भरा पड़ा है. एक सेल के अंदर दो न्यूक्लिया है. अब सेल क्या करेगा? साइटोकाइनेसिस की तैयारी शुरू करेगा. तो साइटोकाइनेसिस की तैयारी करने के लिए यहाँ पे क्या होगा? पहले सेल के अंदर कुछ प्रोटीन के टुकड़े होते हैं, ट्यूबुलिन नाम के वगैरह. याद है मैंने केमिकल्स के नाम लिख के दिए थे. कुछ प्रोटीन के टुकड़े रहेंगे. राइट? कुछ मेम्ब्रेन के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स रहेंगे. वो पहले आके यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं. टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, some protein, some membrane fragments come and lie here. This structure which is developed first is called phragmoplast. The structure which is developed first is called phragmoplast. पहले जाके phragmoplast बनेगा. Now on the phragmoplast there will be एडिशनल केमिकल्स और ये थिक बनता जाएगा और ट्यूबुलिन आके जुड़ेंगे. ये दोनों साइड से ऐसे ग्रो हो रहा है. राइट? ओके. सो ये और डेंस बन गया. तो फ्रैग्मोप्लास्ट विल बिकम डेंस. इट लाई इन द मिडल हेल्पिंग इन साइटोकाइनेसिस, बट दैट डेंस फ्रैग्मोप्लास्ट इज कॉल्ड सेल प्लेट. डेंस फ्रैग्मोप्लास्ट को हम क्या बोलेंगे? सेल प्लेट. सेल प्लेट पे और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टेट का डिपोजिशन होगा और दूसरे केमिकल आके यहाँ पे डिपोजिशन करेंगे. देखो ये और डेंस होते जा रहा है. इट इज ग्रोइंग, फर्दर ग्रोइंग. सेंटर से ग्रोथ पेरिफेरी की तरफ जा रही है. सबसे पहले ट्यूबुलिन के टुकड़े, कुछ मेम्ब्रेन के टुकड़े आके सेल प्लेट बनाए, फिर वो थिक होती गई. वेट अ सेकंड, सॉरी. सबसे पहले ट्यूबुलिन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ टुकड़े आए. पहला स्ट्रक्चर बना फ्रैग्मोप्लास्ट. फ्रैग्मोप्लास्ट थिक होता गया, उससे बना सेल प्लेट. सेल प्लेट पे और डिपोजिशन हुए मैग्नीशियम, कैल्शियम, पेक्टेट के. राइट? और ये थर्ड नंबर का डेंस स्ट्रक्चर बना विच इज कॉल्ड मिडल लैमेला. राइट? सो अब ये पूरा जुड़ जाएगा. दिस विल बी मिडल लैमेला. दिस विल बी मिडल लैमेला. समझ रहे हो? अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद है? स्ट्रेचेबल, इलास्टिक. सो ये इधर का प्लाज्मा में जैसे 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 कवर होता जाएगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये अलाउ करता है. इट कैन फ्यूज रेडी. Right? And what you get? 2 baby cells. देखो याद करो, पहले मैंने
डायग्राम ड्रॉ किया था, अ सेल विथ 2 न्यूक्लिया. देन देयर विल बी साइटोकाइनेसिस की शुरुआत बाय फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन, then become denser to form cell plate, further dense to middle lamella, and now two cells are connected to each other by middle lamella. दोनों सेल को पकड़ के रखने वाला सीमेंटिंग मटेरियल क्या रहेगा? मिडल लैमेला. राइट? इफ द सेल वांट टू डेवलप सेल वॉल, तो ये प्राइमरी सेल वॉल बना लेगा. राइट? सो ये प्राइमरी सेल वॉल बना लेगा. So see, you are getting two cell, red color का primary cell wall, blue color का plasma membrane, same thing here. और दोनों सेल को जोड़ने वाला ये स्ट्रक्चर ये है मिडल लैमेला. It is cementing material present between the cells. Right? समझ रहे हो? Now, see. We have completed the discussion. Let us read the book. I am on page number 132 in CRT cell wall. As you may recall, a non-living rigid structure called cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plant. 5 kingdom: Monera, Protista, fungi, Plantae, Animalia. All fungus cell and plant cell have cell wall. May be present in Monera, Protista, but not compulsory. Got that? Cell wall not only gives a shape to the cell and protect the cell from mechanical damage and infection. Outermost rigid covering है, right? Protection देता है, फंगल पैथोजन अंदर नहीं आते हैं, कोई मैकेनिकल इंजरी नहीं हो सकती है, right? So it is outermost covering, protecting, and look at the line. It is giving proper shape. राइट? सो देखो, ये सेल को इसने प्रॉपर शेप दिया. समझ लो ये सेल के अंदर का पानी कम हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजन. आपने प्लांट्स को पानी नहीं डाला. ओके, तो देखो प्लांट का लीफ विल्ट हो जाता है, कोमेजम जाता है पानी. वो कंडीशन में लीफ छोटा होता है क्या? आज प्लांट को पानी नहीं डाला तो 5 फुट का प्लांट 2 फुट का हो गया. ऐसा कभी होता है क्या? नहीं. राइट? वो सिर्फ थोड़ा मैकेनिकल उसका स्ट्रेंथ जो है कम हो जाता है, लीफ विल्ट हो जाता है, कोमेजून जातात पाणी टाकलं पुन्हा फ्रेश टवटवीत. सो सी, अगर पानी ज्यादा है, राइट, पानी ज्यादा है तो आउटर मोस्ट सेल वॉल, अंदर का पानी उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा. अंदर पानी कम हो गया, अंदर पानी कम हो गया तो ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा. तो क्या ये कोलैप्स हो गया? नहीं. सेल वॉल का शेप एज इट इज है. सेल के अंदर पानी कम हो तो भी सेल वॉल शेप मेंटेन करेगा. सेल के अंदर पानी बहुत आ गया, बहुत ज्यादा आ गया, टूस के पानी भर गया, ये पूरा फुल टर्जिड से, तो वो फट जाएगा क्या? और पानी अंदर आया और पानी और सेल फट गया. ऐसा प्लांट सेल फटेगा नहीं. सो सेल वॉल इज गिविंग आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग. इट गिव्स रिजिड शेप. दो वाटर इज लेस, इट वोंट कोलैप्स. इफ वाटर इज एक्सेस, इट वोंट बर्स्ट ओपन. तो क्या हमारा एनिमल सेल बर्स्ट ओपन होता है? यस. ह्यूमन आरबीसी पानी में रख लो, पानी will enter in endoosmosis and RBC will burst open. It will not happen when the cell is having outer covering cell wall. So ये cell wall के function है. It is rigid, outer covering, giving protection, shape, protection from mechanical injury, protection from pathogen, right? And proper shape is maintained. Excess entry of water will not allow the cell to burst open. Little amount of water will not allow cell to collapse. It will maintain its shape. Also help in cell-to-cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecule. Cell-to-cell interaction पिट में से हो सकता है, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर केमिकल जा सकता है. और दूसरी बात what they said, मैक्रोमोलिक्यूल्स को, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को अंदर आने नहीं देगा. सो इट इज फ्रीली परमिएबल टू माइक्रोमोलिक्यूल्स. Alga have cell wall made up of underlying cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate. Underline, bracket, these are the chemicals found in algal cell wall. बोलो मेरे साथ,
Algal cell wall is equal to cellulose, galactans, mannans, minerals like calcium carbonate. These are names of the chemical रटने हैं. That's it. केमिकल क्या है, कैसा है, कुछ नहीं करना हमको, केमिकल के नाम रटने हैं. While in other plant it consists of cellulose, hemicellulose, pectin and proteins. It is made up of cellulose, hemicellulose, pectin and protein. मैंने बोला अगर secondary cell wall है तो it may be cutin, it may be lignin, it may be suberin. They are again names of the chemical. The cell wall of young plant cell, the primary, is capable of growth. The outermost जो है, right, इसको हमने primary cell wall बोला था, वो थोड़ा stretchable है. It's not that rigid, so capable of growth, which gradually diminish as the cell mature and secondary cell wall is formed. अब ये देखो, जैसे secondary cell wall का deposition होगा, देखो अब यहाँ पे secondary cell wall deposit होते जा रही है. ये बीच में पिट छूट गया, फिर secondary cell wall, फिर पिट छूट गया, right? Change in color, right? So see, ये secondary cell wall, ये बीच में पिट, ये फिर secondary cell wall. अगर secondary cell wall का deposition होते गया, तो कभी-कभी secondary cell wall इतना thick हो जाता है कि primary cell wall आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा. So it diminishes. Okay, and in that situation, generally cell dies. It will be represented only by thick secondary cell wall, right? Which gradually diminishes as the cell mature and the secondary cell wall is formed on inner towards membrane side of the cell. Primary cell wall और plasma membrane के बीच में secondary cell wall रहेगा towards the plasma membrane. हमने location देख ली है, position diagram है आपके पास. The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which hold or glues the different neighboring cells together. Look at this diagram. Middle lamella is a glue cementing material holding two cells, right? Which is formed from middle lamella के पहले क्या था? Cell plate. Cell plate किस चीज से बना? Phragmoplast. Phragmoplast कब बना? जब सेल डिवीजन कर रहा था, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका, और जब वो साइटोकाइनेसिस की शुरुआत करेगा, तो पहले बनाएगा फ्रैग्मोप्लास्ट, फिर बनाएगा सेल प्लेट, और अल्टीमेटली बनाएगा middle lamella, which is a glue cementing material holding two cells together. The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate, name of the chemical underline, which hold or glues the different neighboring cells together. The cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata. देखो plasmodesmata का structure हमने कितना clear देखा. Pit is a area where secondary cell wall is absent. Plasmodesmata is a whole of plasma membrane lined by plasma membrane, which is connecting cytoplasm of two different cells. Pit द्वारा cytoplasm connect नहीं होगा, right? Traversed by plasmodesmata, which connect the cytoplasm of neighboring cells, right? ये अच्छे से पढ़ लो, ये differences लिखो. Next lecture we'll write down points of cell wall. Complete the homework, please.